टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारी खेलने का महत्व है या टेस्ट जिताने का महत्व है? आपको ये सवाल बहुत अजीब लग रहा होगा। दरअसल ये सवाल इसलिए आज के संदर्भों में बहुत ही वैलिड है, जेन्युइन है, क्योंकि ब्रायन लारा से लेकर डॉन ब्रैडमैन से लेकर हटन से लेकर तमाम ऐसे दिग्गजों ने बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वो मैच जिता पाए अपनी टीम को। जी हाँ, 2 से 6 जून तक 1994 में एक टेस्ट मैच, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेला गया था, जिसमें डरहम का और वारविकशायर का ये मैच था, जिसमें ब्रायन लारा ने 501 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे थे। पूरी टीम का स्कोर नहीं बता रहा मैं, इंडिविजुअल स्कोर बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने 427 गेंदों का सामना किया था, 62 चौके लगाए थे, 10 छक्के लगाए थे और कीथ पीपर के साथ उन्होंने 322 रन की पार्टनरशिप की थी। पीपर ने भी उस मैच में सेंचुरी बनाई थी और इस तरह से डरहम के 556 रन 8 विकेट के नुकसान पर, वारविकशायर ने 810 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी घोषित की और मैच ड्रॉ हो गया। यानी आपके 500 रन बेकार हो गए। इसी तरह से ब्रायन लारा टेस्ट मैच में भी सबसे बड़ा स्कोर, सबसे बड़ी पारी उन्हीं के नाम है। उन्होंने एक पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ 400 रनों की, और इसमें भी वो 400 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि उस मैच का परिणाम क्या हुआ? जी हाँ, मैच ड्रॉ हो गया था, उनके 400 रन बेकार हो गए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 10 रन बनाकर भी अपनी टीम को जिताते हैं तो वो 400 रनों से ज़्यादा बढ़कर हैं कि आपकी टीम कम से कम जीती तो सही। अब आप ब्रायन लारा के 400 के बाद 375 रन की पारी देख लीजिए। वो 375 रन की पारी 1994 में खेली थी उन्होंने, ये पारी भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेली, इसमें भी वो अपनी टीम को नहीं जिता पाए, ये मैच भी ड्रॉ हो गया था। इसी तरह से सनत जयसूर्या ने भारत के खिलाफ 340 रन की पारी खेली। वो टेस्ट में 950 रन के आसपास जो है सबसे बड़ा स्कोर भी बना भारत के खिलाफ, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात, वो मैच भी ड्रॉ हो गया। यानी 340 रन भी बेकार हो गए, 950 रन की मेहनत भी आपकी बेकार हो गई। चाहे उसमें आप ट्रिपल सेंचुरी लगाएं, किसी ने डबल सेंचुरी लगाई, किसी ने सेंचुरी लगाई, 3-3 दिग्गज उभर कर सामने आए थे। इसी तरह हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए थे वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 1958 में। ये मैच ड्रॉ रहा, लेकिन मैं हनीफ मोहम्मद का ये कहकर बचाव करूंगा क्योंकि वो फॉलो ऑन था, और फॉलो ऑन के बाद उन्होंने एक धांसू पारी खेलकर अपनी टीम को हार से बचाया था। तो इसलिए उनकी इस पारी को इस कैटेगरी में नहीं गिना जा सकता। बेशक मैच नहीं जिता पाए, लेकिन अपनी टीम को हार से उन्होंने ज़रूर बचाया था। इसी तरह से आप देखेंगे, और इस पारी में 16 घंटे तक वो क्रीज पर खड़े रहे थे हनीफ मोहम्मद। जी हाँ, 16 घंटे, बहुत ही आश्चर्य की बात है। इतना आप में पेशेंस चाहिए, तभी आप इतनी देर तक टिके रह सकते हैं। और उसके बाद आप वॉली हैमंड का देख लीजिए, उनका जो 336 रन का स्कोर था नॉट आउट न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी टेस्ट जो है वो ड्रॉ रहा। मार्क टेलर, यूनिस खान, इनकी जो पारियां थी उससे भी मैच जो है ये अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन ट्रिपल सेंचुरी इन्होंने बनाई। लेकिन डेविड वार्नर, यहाँ पर उनका नाम मैं खास तौर पर लूँगा, जिन्होंने एडिलेड में, हालांकि अपने होम ग्राउंड पर ही, पाकिस्तान को हराया था एक ट्रिपल सेंचुरी बनाकर, और उसमें उनकी टीम विजयी रही। इसी तरह से ग्राहम गूच, उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को जिताया। इसी तरह से इंजमामुल हक का नाम याद आता है। इंजमामुल हक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में, ट्रिपल सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को उन्होंने पारी से जिताया था। इसी तरह से वीरेंद्र सहवाग की अगर आप पारियां देखेंगे, 309 रन, मुल्तान का सुल्तान उनको जो कहा जाने लगा, ये संज्ञा दी गई, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने में अहम भूमिका निभाई 309 रन की पारी खेलकर। और जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं, विदेश में जाकर आप अपनी किसी विदेश में जाकर 309 रन 300 रन बनाना, सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें अगर आपकी टीम जीतती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वो काम वीरेंद्र सहवाग ने किया। 293 रन वीरेंद्र सहवाग ने बनाए, वहाँ पर भी उनकी टीम जीती। वो साउथ श्रीलंका के खिलाफ था मुंबई में। इसी तरह वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की पारी खेली, उसमें भी उनकी टीम जो है विजयी रही। 281 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फॉलो ऑन के बाद खेलते हुए उन्होंने ये पारी खेली थी। तो वो इस पारी को तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया की 2 या 3 बेस्ट पारियों में रखा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। विजडन ने इसको इतना सम्मान दिया इस पारी को कि आपने हारा हुआ मैच ही जिता दिया। इसी तरह से अजहर अली ने भी ट्रिपल सेंचुरी बनाकर मैच जिताया, और करुण नायर ने भी ट्रिपल सेंचुरी बनाकर मैच जिताया। और तो और महिला जयवर्धने ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगाकर मैच जिताया। तो कुल जमा मतलब ये है कि यदि आप पारी खेलते हैं, बहुत बड़ी पारी खेलते हैं, या तो आप अपनी टीम को मैच बचाएं, फंसा हुआ मैच बचा लें, ड्रॉ करा लें, या आप अपनी टीम को जिता दें। यदि सामान्य स्थितियों में एक एक पारी ही हो पाती है पूरे मैच में,
या या 4 पारियों में से 3 पारियां ही हो पाती हैं, तो कोई बहुत मतलब नहीं है इस तरह की बड़ी बड़ी पारियां खेलने का। तो विद ड्यू रिगार्ड्स टू ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन ने 2 ट्रिपल सेंचुरी बनाई, दोनों में उनकी टीम जीती नहीं। 299 रन बनाए तो ज़रूर जीती, लेकिन ट्रिपल सेंचुरियाँ उनकी दोनों में मैच ड्रॉ रहा था। तो इसी तरह से ब्रायन लारा की बड़ी बड़ी पारियां, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली, लेकिन उनकी बड़ी पारियों से उनकी टीम जीत नहीं पाई। आपका क्या रिएक्शन है इस बारे में, ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।